थ्री। हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले टॉपिक्स में मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स पढ़ा था। मेजरमेंट्स और यूनिट्स में ज़्यादा तो हमें कुछ पढ़ने नहीं थे, बस हमने पढ़ा था कि मेजरमेंट क्यों आवश्यक है, इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। दूसरी बात है डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में, और लॉन्ग डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कैसे करना है, ये हम लोग थोड़ी बाद में देख लेंगे। फिलहाल तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या आ सकता है, सबसे पहले डायमेंशन और ईरर पढ़ते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग थोड़ी जो बची कुची रहेगी उसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईरर। ईरर क्या होता है? एक्चुअल भाई किसी चीज का हम मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में थोड़ी कमी, इट मीन्स द मेजर्ड वैल्यू विच इज नॉट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, इसी को तो हम कहते हैं ईरर। भाई हमने मान लिया कि भाई हमने इस पेन की लेंथ कवर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इस पेन की लेंथ कितनी है। अब एक्चुअल मान लेते हैं कि एक्चुअल हमारा इस पेन की लेंथ 10.5 सेंटीमीटर है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। बट हमने जब मेजरमेंट किया तो हमारी मेजरमेंट वैल्यू, इट मींस मेजर्ड वैल्यू जो आया वो 10 मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर आया। क्लियर भाई? 10.5 था एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू 10.2 सेंटीमीटर था। तो कहने का मतलब है कि 0.3 तो हमारे इसमें कमी आ गई, 0.3 चेंज हो गया। इट मींस 0.3 हमारा क्या है? चेंज वैल्यू है बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। दिस इज कॉल्ड ईरर। तो एक्चुअल ईरर तभी प्रोपोगेट होता है जब हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर करते हैं। क्लियर? चाहे वेट हो, किसी भी चीज का हम मेजर करें, चाहे वेट हो या मास करते हैं, मास का मेजर करते हैं, चाहे लेंथ का मेजर करें, चाहे टाइम, किसी भी चीज का मेजरमेंट करें, टाइम का हो। भाई हम चल रहे हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम जो है चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो देखा किसी भी ऑब्जेक्ट की, गाड़ी की जो वेलोसिटी इतनी मीटर पर सेकेंड है, बट एक्चुअल कितनी होनी चाहिए थी उस इंस्टेंट में, ठीक? तो वहां से थोड़ी चेंजिंग आ गई। कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट मेजर करने मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड ईरर। भाई हमारे पास वर्नियर स्केल है, हम किसी कॉइन का जो डायमीटर निकाले, एज्यूम कर लेते हैं इस कॉइन का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। क्लियर? हम जब वर्नियर कैलिपर्स यूज किए, तो इसकी डायमीटर आया, मान लेते हैं 2.1 सेंटीमीटर आया। तो यह दिखाई क्या दे रहा है कि एक्चुअल हमारा जो ट्रू वैल्यू था 2.5, वो 2.5 से हमारा जो मेजर्ड वैल्यू थी वो कम है। कहने का मतलब दोनों के बीच कुछ न कुछ डिफरेंस आ गया, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। तो इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ईरर। क्लियर? तो एक्चुअल ईरर क्या है? किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, तो मेजर करने के बाद जो है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड ईरर। अब इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? भाई एक्चुअल, भाई देखते हैं कि हम लोग जब लैब में इंटर करते हैं, तो किसी भी, मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कॉइन का डायमीटर ही निकाल लें, तो एक बार निकाले 2.1 आया सेंटीमीटर, एक बार निकाले 2.2 आया, किसी बार 2.4 आया, ज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सभी कैलकुलेटेड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू की हम क्या निकाल लेते हैं? अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। जब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो अर्थमेटिक मीन हमारा क्लोज्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू के क्लोज होता है, नॉट एग्जैक्ट तो कह सकते, बट इट इज अप्रोच या क्लोज टू द
ट्रू वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है उस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट में है तो नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम मेजर्ड वैल्यू जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उस कैलकुलेट वैल्यू में अगर थोड़ी मोड़ी एरर है तो उसको हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन लेकर उस एरर को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर। तो आके देखते हैं कि एरर क्या है। तो द डिफरेंस बिटवीन, तो एरर के बारे में लिख लेते हैं। एक्चुअल एरर क्या है, तो एरर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू is called error in measurement। क्लियर। हमने क्या बताया कि एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू कह सकते हैं, इसके उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एरर। ठीक। और यह एरर किसी मेजरमेंट में होगा और इट मींस एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोल सकते हो। क्लियर। एक फंडामेंटल या एक स्मॉल फार्मूला हो गया। क्लियर। जो एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, इट कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे सारे ऑब्जर्वेशन का हम क्या करेंगे, ठीक है, मीन लेंगे और जब वो मीन वैल्यू आएगी वो मीन वैल्यू आपका क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो इट कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड it comes to the true value। ट्रू वैल्यू। क्लियर। तो ये ट्रू वैल्यू हो गया हमारा। अब देखते हैं एग्जांपल, अगर बात करते हैं, लेट मान लेते हैं हमारे पास कई ऑब्जर्वेशन है। लेट A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ये हमारे कई ऑब्जर्वेशन हैं। इट मीन्स हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, ठीक है, जो हम कैलकुलेट किए हैं वैल्यू, वो वैल्यू क्या है हमारा A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। ठीक। अब ये सारे हमारे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है या मेजर्ड वैल्यू है, ये तो हमें मालूम, ये तो मान लेते हैं सारे एग्जैक्ट, ये सारे वैल्यू हमारे ट्रू वैल्यू के बराबर तो नहीं आए हैं, बट हम इसका अर्थमेटिक मीन लेंगे। इट मींस AM अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सारे ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन निकाल लो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN डिवाइडेड बाई N। और ये जो AM अर्थमेटिक मीन वैल्यू आएगी ये क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज आएगी। क्लियर। तो इस तरह किसी भी, ठीक है,
एरर किसी भी मेजरमेंट में जो एरर है उस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। बट ध्यान रखना कि भाई ये ऐसे एरर है, हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू ट्रू वैल्यू के एग्जैक्ट तो नहीं आया बट उसके अप्रोच आया है। क्लियर। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरर भी होते हैं जिनको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। क्लियर। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, मान लेते हैं हमारे ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हम उससे कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उससे कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, कितना भी हम अर्थमेटिक मीन निकाल ले। तो बहुत सारे ऐसे एरर भी होते हैं जिसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। क्लियर। ठीक। बहुत सारे ऐसे एरर मिनिमाइज नहीं कर सकते बट कुछ ऐसे टाइप्स के एरर होते हैं जिनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अभी वो उसे हम कहेंगे टाइप्स ऑफ एरर, उसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कैलकुलेशन वाले एरर्स हम पढ़ लेते हैं। क्लियर। तो ये तो हमारा था कि एरर क्या है। तो एरर हमने बता दिया कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम एरर बोलेंगे। और दूसरी बात है इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इट मींस जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सारे ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। तो जैसे अर्थमेटिक मीन निकालेंगे वैसे ही ये जो है वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारा क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। अब यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर। एक्चुअल कितने टाइप्स ऑफ एरर है ये भी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग कैलकुलेशन वाले टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा अगर हम जो है कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस कैलकुलेट वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले एरर। क्लियर। तो सबसे पहले टाइप्स का हम कैलकुलेशन का एब्सोल्यूट एरर पढ़ेंगे। क्लियर। तो इस एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई हर एक मेजर्ड या कैलकुलेटेड वैल्यू में कितना एरर है उसी को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मान लेते हैं ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, मान लेते हैं, और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ का जो ट्रू वैल्यू है वो मान लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर था। दिस इज द ट्रू वैल्यू, हम कहेंगे ये ट्रू वैल्यू है। और हम जब कैलकुलेट किए तो हमारे पास कई ऑब्जर्वेशन निकले, जैसे 4.3, a इक्वल टू a2 इक्वल टू 4.1, a3 इक्वल टू मान लेते हैं 4.4 आया। इस तरह a4 इक्वल टू 4.6 आ गया, a4 इक्वल टू 4.7 आ गया। इट मीन्स सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में है। तो हमने देखा क्या कि हमारा जो ट्रू वैल्यू था उस ऑब्जेक्ट की लेंथ वो आपका कितना था, 4.5 सेंटीमीटर। जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उसकी लेंथ कैलकुलेट, मान लेते मेजरिंग 4.5 सेंटीमीटर, मीटर स्केल लेते हैं, स्केल सेंटीमीटर स्केल ले लें, मीटर रूलर ले लें छोटा, ठीक, कितने सेंटीमीटर और रूलर ले लें जो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो उसको हम ले लें, उससे मेजर करना स्टार्ट किए तो देखें क्या कि उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो एक्चुअल 4 ना आकर 4.3, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7 ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर एक वैल्यू में कितना एरर प्रोपोगेट हो रहा है। मान लीजिए A1 में कितना प्रोपोगेट हो रहा है, तो देखिए 4.5 है और ये जो है आपका 4.3 है, तो 0.2 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 4.1 है, अब यहाँ पर 4.1 है, ट्रू वैल्यू 0.4 हो गया। क्लियर। तो इस तरह सारे वैल्यू जितने भी वैल्यूज हैं सारे वैल्यूज में एरर प्रोपोगेट हो गए हैं। कुछ एरर जो है आपके पॉजिटिव होंगे, कुछ एरर नेगेटिव होंगे। तो हमने कहा कि एब्सोल्यूट एरर डेल A इक्वल टू A, क्लियर, कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस A मीन, अर्थमेटिक मीन वाला निकाल लेते हैं, ठीक, AM के बराबर कर लेते हैं। कहीं कहीं जो है आपका AM माइनस A दिया होगा, किसी किताब में AM माइनस A और किसी किताब में A माइनस AM दिया होगा। क्लियर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि AM माइनस A दिया हो या A माइनस AM दी हुई, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। केवल कैलकुलेशन हमारा या तो उस
ट्रू वैल्यू के, ठीक है, पहले डिस्प्लेस हो रहा हो या तो बाद में। कहने का मतलब है कि ट्रू वैल्यू के या तो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो रहा है या तो राइट साइड में डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, ये वैल्यू। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बट हम क्या लिखेंगे, डेल ए इक्वल टू ए माइनस डेल एम। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर ये डेल ए इक्वल टू ए माइनस ए एम लिखे हैं, तो एक्चुअल ये एब्सोल्यूट एरर किस में आया था, फर्स्ट कैलकुलेशन में, जो फर्स्ट कैलकुलेट किए थे, फर्स्ट बार A1 निकाले थे, इसमें आया था। कहने का मतलब है दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेटेड वैल्यू में एरर आया है। अगर सेकंड कैलकुलेटेड वैल्यू में कितना एरर आएगा, तो हम इसको लिखें डेल A1 लिख लिए, A1 माइनस AM लिख लिए। अगर सेकंड कैलकुलेटेड वैल्यू में कितना एरर आया, डेल A2 लिख लेते हैं, A2 माइनस AM लिख लिए। क्लियर। अगर थर्ड कैलकुलेटेड वैल्यू में कितना एरर प्रोपोगेट हुआ, A3 इक्वल टू A3 माइनस AM लिख लिया। क्लियर। इस तरह अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस n बार हमने कैलकुलेट किया है, तो लास्ट में डेट an इक्वल टू कितना आएगा, an माइनस an। और ये सारी वैल्यूज आपके क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट। क्लियर। ये सारे डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4, डेल A5 डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपने कैलकुलेट ऑब्जर्व किया होगा, जितना भी कैलकुलेट किया होगा वैल्यूज, या जितने आपने मेजर्ड किया होगा, मेजर्ड वैल्यू हो गया, कैलकुलेटेड वैल्यू जितने भी होगी, या ऑब्जर्वेशंस जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह कई ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन में से अगर हम उसकी ट्रू वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर। एक्चुअल अगर ट्रू वैल्यू निकालना, मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A4, A5 मान लेते हैं, A5, A6, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास ये ट्रू वैल्यू नहीं दी गई हो, एक्चुअल ये ट्रू वैल्यू दी ही नहीं गई हो, तो हम कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि सारे ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। इट मीन्स अर्थमेटिक मीन ही इसका, ठीक है, क्लोज टू द ट्रू वैल्यू होता है। तो सभी ऑब्जर्वेशंस को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, A1, A2, A3 प्लस A4 डॉट डॉट डॉट, जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे अपॉन n से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जितना बार ऑब्जर्वेशन किए, कितने टाइम्स, उतने से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा, और ये अर्थमेटिक मीन जो होगा आपका ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा। क्लियर। और जैसे ही AM आएगा, वैसे इस क्वांटिटी में से AM घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फर्स्ट क्वांटिटी में आपका जो है एब्सोल्यूट एरर आएगा। इस तरह सेकंड में, थर्ड में, सारे वैल्यूज को हम सारे वैल्यूज में हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, AM। तो हर एक इस मेजरमेंट में हमारा क्या निकल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है कि अगर हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, इस ऑब्जर्वेशन में अगर हम उसकी ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। तो एब्सोल्यूट एरर की बात हम लोग करते हैं, लिखते हैं कि एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर क्या है। The difference between each calculated value या each observation भी लिख सकते हैं, and true value is called true value in a measurement is called absolute error in each observation। क्लियर। इसे हम क्या कहें, ये एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। मान लेते हैं हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, R, A1, A2,
A3 A4 डॉट 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 AN। क्लियर? हमारे पास मान लेते हैं n ऑब्जर्वेशंस हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 डॉट डॉट AN। तो पहले इट मींस पहले ऑब्जर्वेशन में, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, डेल A1 इक्वल टू A1 माइनस AM, अर्थमेटिक मीन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर सेकंड में क्या होगा, A2 इक्वल टू A2 माइनस AM कर देंगे। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन में कितना एब्सोल्यूट एरर प्रोपोगेट हुआ है, डेल A3 इक्वल टू A3 माइनस AM। क्लियर? इस तरह जितने भी ऑब्जर्वेशन है, तो हमने मान लिया कि डॉट 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 यहाँ पे नीचे इधर से यहाँ आएंगे, फिर डॉट 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 मान लेते हैं। लास्ट का ऑब्जर्वेशन कितना AN है, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर डेल AN इक्वल टू AN माइनस AM। AM तो हमने बता ही दिया क्या है एक्चुअल, AM इज द ट्रू वैल्यू या अर्थमेटिक मीन वैल्यू है कि अर्थमेटिक जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, सारे ऑब्जर्वेशन का हम क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। और जैसे ही अर्थमेटिक मीन निकालेंगे वही वैल्यू जो है आपके ट्रू वैल्यू के क्लोज आएगी। तो हम, और ये वही चीज है हमारा AM। तो AM को हम लोग जान लेंगे क्या होगा, AM इज अर्थमेटिक मीन वैल्यू, या तो हम कह सकते हैं कि AM हमारा ट्रू वैल्यू है। अगर ट्रू वैल्यू दिया होगा तो हम तो ट्रू AM को वही लेंगे, अगर नहीं दी गई हो तो हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए ढेर सारे ऑब्जर्वेशन की गई हो और उस ऑब्जर्वेशन में अगर ट्रू वैल्यू दे दी गई हो कि दिस इज द ट्रू वैल्यू, तो कोई दिक्कत है नहीं है, AM निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अगर नहीं दी गई है तो हमें AM निकालने की जरूरत पड़ेगी। भाई सारे ऑब्जर्वेशन को जो ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जितने ऑब्जर्वेशन होंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो वही आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा और वही आपका ट्रू वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं, अभी तो हम लोग क्या पढ़ा था, एरर क्या है और एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? तो मीन एब्सोल्यूट एरर दिखाई दे रहा है कि एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लें तो हम इसे मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। बट यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर में कुछ एरर्स जो है, एब्सोल्यूट एरर्स कुछ तो नेगेटिव थे और कुछ पॉजिटिव थे। जैसे हमने कहा कि ट्रू वैल्यू 4.5 है और हमने एक वैल्यू निकाला 4.1 निकाला और एक 4.6 निकाला। तो अगर हम 4.1 में से 4.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है माइनस 0.4 आएगा और इसमें क्या आ जाएगा 4.6 का 0.1। यहाँ क्लियर क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मीन एब्सोल्यूट एरर का अगर हम मीन निकालें तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यह क्वांटिटी आपकी क्या है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव के साथ अगर मीन निकालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए जितने भी एब्सोल्यूट एरर होंगे पहले उस एब्सोल्यूट एरर का मॉड लेंगे, मॉड वैल्यू लेंगे। मॉड वैल्यू मतलब जो नेगेटिव है, जैसे माइनस 0.4 है तो इसका हमने मॉड ले लिया तो 0.4 में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट एरर का मीन तो निकालेंगे, लेकिन वह वैल्यूज जो नेगेटिव में आ रहा था एब्सोल्यूट एरर, उसको भी हम एज ए पॉजिटिव लेंगे। इट मीन ऐसे डायरेक्टली पॉजिटिव लेके चल सकते हैं कि भाई माइनस 0.4 था तो इसको हम प्लस 0.4 करके ले लिए, और ये क्या था हमारा 0.1 था तो प्लस 0.1 है तो प्लस 0.1 ही रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट अगर जो माइनस क्वांटिटी वाले जितने भी एब्सोल्यूट एरर आएंगे उनको हमें पॉजिटिव में बदलना जरूरी है। क्लियर? तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, the mean of all absolute error making as positive
मेकिंग एज पॉजिटिव आर, इसको आर भी बोल सकते हो भाई, आर टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या हो गया, मॉडुलस वैल्यू। जैसे हमने कहा कि -4.1 है, तो अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो इसमें मॉड लगा दिए, तो ये हो गया +4.1, प्लस तो नहीं रखेंगे, ये आपकी 4.1 हो गया। क्लियर? अगर हमारे पास 4.1 है, प्लस में 4.1 है, तो इसको हम 4.1 एज ए 4.1 ही लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स मेकिंग एज पॉजिटिव आर टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक, जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, उस एब्सोल्यूट एरर्स है, उसको हम एज ए टेकिंग पॉजिटिव लेंगे, तभी हम उसका मीन निकालेंगे। ऐसा नहीं कि नेगेटिव है तो नेगेटिव वालों को छोड़ दिए, भाई नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं लेना, केवल पॉजिटिव लेना, तो छोड़ दिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, सबको लेना है। ऑल द ऑब्जर्वेशंस में जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं सबको लेना है, बट उन वैल्यूज उनको हम एज ए पॉजिटिव कंसीडर करके, ठीक है, मीन निकालेंगे। तो क्या है, द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स मेकिंग एज पॉजिटिव और टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको डेल ए एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर डेल A1 था, तो हमने कहा डेल A1 का मॉड ले लिए। भाई हो सकता है मे भी पॉजिटिव हो सकता है मे भी नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव होगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, बट नेगेटिव होगा तब फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव के साथ ऐड होगा, बट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के साथ ऐड होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मॉड लगा दिया। अब चांस खत्म हो गया नेगेटिव होने का, मतलब ये वैल्यू ऑलवेज गिव्स ए पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? प्लस मॉड ऑफ डेल A2 प्लस मॉड ऑफ डेल A3 प्लस डॉट 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 डॉट, मान लेते हैं हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस थे इससे टोटल, तो डेल A n अपॉन, हमने इसको कितने से डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशंस आपके पास कितने हैं, n ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3, और यहाँ पर n, इट मींस टोटल ऑब्जर्वेशंस आर n, तो यहाँ n से डिवाइड कर दिए। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसको चाहे आप जो है शॉर्ट में भी लिख सकते हो, समेशन फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, बट हम इसी फॉर्म में रहने दें क्योंकि बायोलॉजी वाले के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है समेशन, उसका मतलब ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट आता है, ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर था, अब नेक्स्ट क्या आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद रिलेटिव एरर। क्लियर? ये 4 या 5 टाइप्स के एरर हैं, इन्हें हमें पढ़ना जरूरी है फॉर कैलकुलेशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिसिशन और एंड एक्यूरेसी भी पढ़ेंगे इसमें, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, टाइप्स ऑफ एरर भी पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के एरर होंगे वो भी सारे पढ़ेंगे हमें, ठीक। और मैथमेटिकल ऑपरेशन में एरर का क्या रोल है, ठीक, व्हाट इज द रोल ऑफ, ठीक है, ठीक, एरर्स इन द मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, सारी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट था, अब ये थर्ड पॉइंट आप पढ़ते हैं हम लोग, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, क्लियर? अब रिलेटिव एरर में हमें क्या करना है, एक्चुअल रिलेटिव एरर क्या होगा, जो मीन एब्सोल्यूट एरर था वो, और जो है इस, और जो ट्रू वैल्यू था उससे हम डिवाइड कर देंगे। इट मींस डेल AM की जो वैल्यू आई थी इसको AM से डिवाइड कर दिए, तो इसे हम बोलेंगे रिलेटिव एरर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। इट मींस रिलेटिव एरर यहाँ दिखाई क्या दे रहा है, रिलेटिव एरर यहाँ पर डेल AM क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, अपॉन ओवर AM क्या है, ट्रू वैल्यू या अरिथमेटिक वैल्यू क्या कह सकते हैं, या ट्रू वैल्यू बोलो
ट्रू वैल्यू से डिवाइड करें या हम कह सकते हैं कि इसकी अर्थमेटिक वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव एरर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को डिफाइन कैसे करेंगे? द रेशियो ऑफ, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द, ठीक है, अर्थमेटिक मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। क्लियर? तो ये तो हमारा रिलेटिव एरर का फार्मूला आ गया। तो द रेशियो ऑफ, इसका डेफिनेशन क्या होगा? द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू of observation true value of observation is called relative error. This is called relative error. Clear? तो ये क्या है? रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। इट मींस रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल AM अपॉन AM। अब इसके साथ हमारा आता है कि भाई हमने समझ लिया कि रिलेटिव एरर क्या था, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर बोलेंगे। एक्चुअल, अब इसके बाद हमारा आता है परसेंटेज एरर। भाई परसेंटेज एरर क्या है? अगर किसी एरर को, रिलेटिव एरर को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो इसी को हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर। इट मींस इसको परसेंटेज एरर में कैसे बदलेंगे? अगर इसी रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस फोर्थ पार्ट है इसका परसेंटेज एरर। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट है परसेंटेज एरर। तो ये परसेंटेज एरर क्या होगा? अगर हम रिलेटिव एरर को हम किस में कन्वर्ट कर दे? परसेंटेज में। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। इफ वी कन्वर्ट रिलेटिव एरर into percentage is called percentage error. क्लियर? अगर इसी रिलेटिव एरर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर into 100 कर देते हैं। क्लियर? तो रिलेटिव एरर कितना है? डेल AM अपॉन AM into 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किस में बदल गया? परसेंटेज एरर। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। क्लियर? तो हम कहेंगे ये क्या है? परसेंटेज एरर है। तो आज हमने क्या पढ़ा? एरर क्या है? हमने बताया कि ट्रू वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। दूसरा, हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो ऑब्जर्वेशन निकाला गया है, कैलकुलेट की गई है, उसको हम, ठीक है, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं एरर को? एरर को खत्म नहीं कर सकते, कंप्लीटली रिमूव तो नहीं कर सकते, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड, कम कर सकते हैं बाय टेकिंग ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेशन के लिए टाइप्स ऑफ एरर पढ़ लिया कि भाई एरर कितने टाइप्स के होंगे हमारे, हमने इस सारे कैलकुलेशन के लिए पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर, मतलब एरर कितने टाइप्स के होंगे, जैसे सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ठीक है, और ये सारे एरर्स हम लोग पढ़ेंगे, ग्रॉस एरर, और इस सिस्टमैटिक एरर्स में कौन कौन से एरर्स आएंगे, रैंडम एरर्स में और ग्रॉस एरर में क्या क्या हो सकती, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे कि एक्चुअल क्या होगा टाइप्स ऑफ एरर्स। क्लियर?